नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जनशक्ति न्यूज़ से मैं हूं रवि सिलावट। एक बार फिर हम खास प्रोग्राम आप सबके बीच में लेके आए और ये प्रोग्राम आज से सुखालिया नगर का, जहां विगत 7 वर्षों से महाराजा ट्रॉफी का आयोजन होता है और लगातार इस बार 8वीं बार महाराजा ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे बीच एक नए मेहमान मौजूद हैं जो लगातार इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते हैं। तो हम जानेंगे इन प्रतियोगिताओं का आयोजन आखिर किस उद्देश्य से किया जाता है और क्या फ़ायदा सुठालिया नगर के युवाओं को होता है। तो सबसे पहले हम परिचय करवाएंगे इस टूर्नामेंट का जो आयोजन करवाते हैं कुंवर प्रदीप सिंह जी परमार, जो नफा उपाध्यक्ष हैं सुठालिया के। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे जनशक्ति न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद रवि भाई, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। सर बताएंगे सबसे पहले इस महाराजा जो ट्रॉफी का आयोजन होता है वो किस उद्देश्य को लेकर होता है और इसका क्या ऐसा कारण बना आपके मन में ताकि इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाएं आपके द्वारा। देखिए रवि भाई, ऐसा है कि यह महाराजा ट्रॉफी ये 8वां सीज़न है। तो जब शुरू में मैं आर्मी में आया तो मेरे जो अपने थे उन्होंने मुझे राय दी कि अपन ऐसा कर सकते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट अपन कर सकते हैं जिससे कि टीमें निकल के आएंगी, युवा अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। तो मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा और हम लोगों ने जब शुरुआत में जब यह प्लान बनाया और जब काम किया इस प्लानिंग पे, तो सुठालिया से लगभग करीब 3 टीमें मैक्सिमम निकल कर आई थी और कंटिन्यू 8 साल, ये 8वां साल है। और आज ये कंडीशन से कि सुठालिया से 16 टीमें अभी भाग ले रही हैं और 3 से 4 टीमें और भी भाग लेना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश हम उनको नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि चार्ट बन चुका है। और हमारा सिर्फ मकसद यही था कि एक तो क्या है कि सुठालिया में जो है स्पोर्ट्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था और यहाँ का हमेशा से क्रिकेट जो है बहुत प्रेमी है और बहुत अच्छा खेल माना गया है और लोगों को बहुत पसंद था। लेकिन ग्राउंड का अभाव होने के कारण ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लेकिन आज के टाइम कॉलेज के पीछे पीलाखाल ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे हम हर साल महाराजा ट्रॉफी कराते हैं। महाराजा ट्रॉफी में विगत 7 सालों में आपने देखा होगा खिलाड़ियों को भी हुनर उनका देखा है किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं। तो क्या लगता है इन खिलाड़ियों को लेके आपके मन में? नहीं, ये बात सही है। हम लोगों ने जो प्रयास किया था उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है, क्योंकि हमने जो सोचा था कि यार इससे फ़ायदा क्यों होगा, वो फ़ायदे हमको नज़र आने लगे हैं। क्योंकि जो खिलाड़ी, जो युवा हैं जो दबे हुए थे, आज वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके अच्छे प्रदर्शन से क्या है कि उनका जो ब्यावरा में जैसे अभी BCL चल रहा है तो उनमें उनका नाम आया है और वो आज ब्यावरा में खेल रहे हैं। इससे क्या है, कहीं ना कहीं सुठालिया का नाम भी रोशन होता है और आगे जाके हम उम्मीद करते हैं कि वो सुठालिया का, जिले का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेगा। ये जो आज भी 8वीं महाराजा ट्रॉफी प्रारंभ हुआ है, तीसरा दिन शायद आज ख़त्म हुआ है, तो इसमें भी आपको लगा होगा जो टीमों का उत्साह देखने को आपको मिला, खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो ये जो है उनके लिए आपने क्या प्रयास किया उनको और भी उत्साहवर्धन के लिए, जैसे कि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कराता है। पिछली बार आपने साइकिल जो मैन ऑफ द मैच में दी थी, तो इस बार कुछ खास ऐसा? देखिए, ऐसा है कि इस बार हमने एक प्लान बनाया था और वो प्लान ये था कि हम इसको और बढ़ाना चाहते थे और युवाओं के अंदर और इसका और आगे और अच्छा प्रदर्शन करें। इसलिए हमने इस बार क्या प्लान बनाया कि मेरे एक छोटे से निवेदन पे हमने करीब 8 टीमों, जो 7 टीमें थी जिसमें हमने सुखालिया के सारे खिलाड़ी उसमें ऐड किए और 8 ही टीमों के हमने 8 ओनर तैयार किए और मेरे एक छोटे से निवेदन पे सभी 8 ओनर तैयार हुए और उनके द्वारा उन सभी को किट का वितरण किया गया है और वो किट के द्वारा किट पहनकर ही हर टीम अपना मैच का प्रदर्शन दिखा रही है और उससे एक और माहौल बनाया सुठालिया में, जो आपको भी देखने को मिल रहा है। यही मकसद था। और बाकी रहा इनाम का, तो इनाम हर साल कोई विशेष नहीं रहता है, पर हमारा प्रयास रहता है कि मेन इनाम तो अपनी जगह है, मेन खिलाड़ी उभर के आए, जो अपना प्रतिभा उभारना हमारा मेन मकसद है। और रही बात इनाम, तो इस साल हमारा इनाम जो है 21,000 फर्स्ट इनाम है, सेकंड इनाम 11,000 है और तीसरा इनाम 5100 है। और मैन ऑफ द सीरीज़ जो है, मैन ऑफ द सीरीज़ रहेगा वो एक कैश लिफाफे के द्वारा है, जो कि आखिरी में डिसाइड होगा क्या रहेगा। मेरा आपसे एक और प्रश्न रहेगा। लगातार खिलाड़ियों के बीच में भी ये रहता है और अक्सर हम लोग गांव में जाते हैं तो ग्रामीण लोगों का ये सवाल रहता है कि महाराजा ट्रॉफी ही मतलब वो उस उद्देश्य को समझना चाह रहे हैं कि आखिर इसका उद्देश्य जो पूर्णतः परिपक्व है वो किस रूप में है। कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप से भी लेते हैं कि उनको चुनाव लड़ना है, शायद इसलिए वो
महाराजा ट्रॉफी का आयोजन करवाते हैं, जिनको अब अध्यक्ष बनना है या क्षेत्र में भविष्य में आने वाले चुनाव है, तो उसकी कहीं ना कहीं रूपरेखा जमा रहे हैं। नहीं, ये सर सोच नहीं। अब देखिए, दुनिया में हर प्रकार की सोच होती है और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये तो आपको उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। बाकी हमारा ऐसा कोई मकसद आज तक नहीं रहा है। 8वां साल है। हम जो टूर्नामेंट कराते हैं, जो मेरी समिति है, जो समिति के हम 10-12 लोग हैं, हम दोनों पक्ष से आते हैं। समिति के मेरे कुछ सदस्य जो हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी के उसमें आते हैं, कुछ कांग्रेस में आते हैं, लेकिन हमने कभी इस राजनीति को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। हमारा मकसद सिर्फ जो युवा है उनको उभारना है और उनके द्वारा हमें सुखलय का नाम रोशन करना है। इसका जो फाइनल रहेगा महाराजा ट्रॉफी का, इसमें कुछ खास रहेगा? हाँ, इसमें खास ये रहेगा कि मैंने अभी निवेदन किया है, जो हमारी पुरानी सुठैले की टीम थी जो रिटायर्ड हो चुकी है, मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप चाहते हैं कि आपका एक मैच हो फाइनल डे के दिन। तो मैंने दोनों टीम जो पुरानी थी, सुठैले ए और सुठैले बी, मैंने दोनों के कप्तानों से अनुरोध किया है और वो तैयारी भी कर रहे हैं। उस दिन फाइनल डे के दिन वो भी देखने को मिलेगा आपको। ये अभी नया कुछ। अच्छा, ये जो महाराजा ट्रॉफी चलती है, आप तो एक और ये प्रश्न आएगा कि इसको मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसकी पूरी तरीके से श्रृंखला को कैसे तैयार किया जाता है, किन टीमों को हिस्सा लेना है, किन को क्वालिफाई करना है, कौन सी सेमीफाइनल खेलेगी, कौन सी फाइनल खेलेगी, फाइनल तक की व्यवस्थाओं किस प्रकार मैनेजमेंट रहता है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग एक समिति है और समिति ही बैठ के निर्णय लेती है कि हमको इस साल कैसे महाराजा ट्रॉफी को आयोजन करना है। और हमारा जो प्लान होता है, वो प्लान में कोई भी ऐसा कुछ नहीं रहता है कि किसका किससे मैच होना है। सब चीज़ें लॉटरी के द्वारा होती है, खिलाड़ी भी उनको लॉटरी के द्वारा दिए जाते हैं। इस बार भी हमने क्या करा है कि 8 जो ओनर आए उनको एक एक कप्तान दिए गए। तो कप्तान के बाद बचे हुए जो सुठैले के खिलाड़ी थे, करीब 80-85 खिलाड़ी समथिंग सुठैले में। सवाल है, और ये सवाल रहेगा राजनीतिक रूप से। आप हालिया नपा उपाध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी से, और विगत कुछ माह पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें दोनों तरफ शुरुआत में तो ऐसा लगा कि चुनाव टक्कर का रहा, लेकिन बाद में जिस तरीके से नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके पूरे बहुमत से चुनाव जीती और ब्यावरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? हाँ, ये बात सही है रवि भाई। अभी कुछ दिनों पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। 163 विधायक के लगभग उनको मिले हैं और मैं सभी विधायकों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे ज़िले के 5 विधायक बीजेपी के बने हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे ब्यावरा विधानसभा के विधायक आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब को मंत्री पद भी दिया गया, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी कुछ कमियाँ होंगी जिसके कारण हम हारे हैं, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और आगे 5 साल बाद फिर प्रयास करेंगे, अच्छी तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। नव वर्ष को लेकर सुठाली नगर की आम जनता को कोई संदेश आपको? हाँ, मैं सुखैले की सभी जनता जनार्दन को और पूरे प्रदेश की और देश की जनता जनार्दन को मैं नव वर्ष की कोटि शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और मैं माता ने इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का नया साल खुशीमय और बहुत स्वस्थ रह के आपका गुजरे। धन्यवाद।